हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में अगर पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस अर्थात मेंटेनेंस का केस पति पर लगा दिया है तो उसे क्या करना चाहिए। ध्यान रखें कि जैसा कि मैं पहले भी बता रखा हूं कि अगर आपकी पत्नी ने फर्जी मुकदमा किया 125 का, उसमें टोटली वो झूठ बोली है जिसका कोई तरह का प्रमाण पत्नी के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप 340 सीआरपीसी फाइल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये कि आपको 340 नहीं फाइल करना, आपको रिप्लाई ही देना है। तो आप अपनी रिप्लाई में किन विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे कि मेंटेनेंस अलाउ भी ना हो या हो सकता है कि केस आपका अच्छा हो जाए। कहने का मतलब ये कि जब 125 का केस फाइल होता है तो भाई 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, अमूमन तीसरी नोटिस के बाद पति को अपीयर होना ही पड़ता है। और अगर अपीयर नहीं होगा तो एक्स पार्टी मेंटेनेंस अलाउ कर देगा इंटरिम। सवाल इस बात का है कि अगर पति एक्स पार्टी ऑर्डर होने से पहले अपीयर होता है तो उसको रिप्लाई में किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, पहली बात तो पूरे मुकदमे में पैरावाइज क्या क्या झूठ बोला गया है, पैरावाइज आप लिखते चले जाओ। दूसरे नंबर पे ये कि पति करता क्या है, जैसे कि सरकारी नौकरी वाले की बात कर ले, भाई उसका छिपता नहीं कुछ। सरकारी नौकरी में है, पेमेंट 40,000 50,000 है, लिखा है 80,000 गया है, पेमेंट 60,000 लिखा गया, तो ये टोटली झूठ बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप पे स्लिप भी लगा सकते हैं, कोर्ट को कह भी सकते हैं कि साहब ये टोटली ये झूठ बोली गई है बात। तीसरी बात ये, अब पत्नी करती क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, ऐसा भी होता है। बीएड बीटीसी करी है, सीटेट वगैरह क्वालिफाइड है, टेट वगैरह क्वालिफाइड है, उसके बाद भी वो मेंटेनेंस उसे चाहिए होगा। चौथी बात ये कि पति के पास क्या लायबिलिटीज हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, जैसे बहन की शादी है, भाई की शादी है, वृद्ध माता पिता की दवा इलाज है। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो पांचवी बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये सरकारी नौकरी, भाई प्राइवेट वालों की तो अलग कहानी है, सरकारी नौकरी वालों की एक बहुत ज़रूरी बात ये होती है तो प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए, लेकिन अगर किसी की पेमेंट आ रही है, फिक्स है कि आपके पास इतनी पेमेंट आ रही, चाहे सरकारी हो नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी हो, ये सबके लिए है। लेकिन जैसे कि नौकरी सरकारी है उसका फिक्स है, या प्राइवेट नौकरी अच्छी नौकरी उसका भी फिक्स है अगर पत्नी को जानकारी है तो, लेकिन सरकारी वाली ज़्यादा, भाई वो तो फिक्स रहती है, वो झूठ भी नहीं बोल सकता पति। सवाल इस बात का है कि आपके पास क्या क्या लोन है, यानी कि आप कोई लोन वगैरह लिए हो, मंथली 13,000 14,000 15,000 पेमेंट वहाँ भी दे रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोर्टें ये देखती हैं कि आपकी इनकम क्या है और आपके खर्चे कितने हैं, यानी आय व्यय का ब्यौरा जरूरी है। ये 5 बातें बहुत जरूरी है रिप्लाई करते समय। अब आ जाइए छठवीं बात कि अगर आपकी पत्नी ने झूठ बोला है केस में, मुकदमे में, और उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो उसकी भी बात करते हुए उसे एनेक्चर बना दीजिए, उसे भी कोर्ट में जरूरी है लगाना। 7वीं बात ये कि अगर आपने कोई केस पहले किया हुआ है, यानी कि चाहे FIR किया हो, चाहे सेक्शन 9 किया हो, कोई भी तरह का केस अगर आपने किया है तो उसको भी आप जरूर मेंशन कर दीजिए। 8वीं और सबसे ज़रूरी बात मैं तो ये कहूँगा, कभी कभी औरतें अपने मन से राजी खुशी से प्रेम भाव से गई होती हैं अपने मायके,
लेकिन वो लिखा देती है मार पीट गाली गलौज करके एक वस्त्र में ही मुझे भगा दिया, समस्त स्त्री धन ले लिया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके जाने का आने का जो टिकट वगैरह है, ट्रेन से गई, किस तरह से गई, किसके साथ गई, अगर आपके पास है तो वो कोर्ट में लगाएं कि साहब ये देखिए। कभी कभी डेट वगैरह गलत भी लोग लिखा देते हैं, गई है 10 तारीख को लिखाई है 20 तारीख को, तमाम ऐसी बात है। तो अगर जाने के बारे में भी अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जरूर इंक्लूड करें, उसमें जरूर संलग्नक बनाएं। 9 नंबर की बात यह है कि अगर उसके मायके में रहते उसको आपने मेंटेन किया, जैसे वो मायके में रह रही थी, कभी ज़रूरत पड़ी कुछ मांग लिया, पेमेंट मांग लिया, खर्चे मांग लिया, तमाम ऐसी बात है, तो पति ऑनलाइन भेज भी देता है, तो ये ब्यौरा जरूर आप दें, ये रिकॉर्ड आप कोर्ट में जरूर लगाएं कि साहब ये मायके में थी तो भी मैंने इसको इतना खर्च दिया। 10वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कई पति हैं जो अपने साले के लिए, साली के लिए तमाम पैसे खर्च करते हैं, सास ससुर के लिए तमाम पैसे खर्च करते हैं, उसका भी ब्यौरा लोगों के पास रहता है। तो उसके बारे में भी आप बताएं कि साहब जो व्यक्ति इतना पैसा अपने रिश्तेदारों के लिए खर्च कर सकता है, क्या वो अपनी पत्नी को भूखों मरने के लिए छोड़ देगा भूखा, या उसके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार क्यों करेगा? भाई उसी की वजह से उसके मायके वाले हैं ना। और जब पत्नी को ही नहीं मानेगा तो केवल ससुराल वालों को तो मानने का कोई सवाल नहीं है। तो कहने का मतलब ये तमाम 10 ऐसी ज़रूरी बातें थी जिन्हें आप रिप्लाई में ध्यान रख सकते हैं, और अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस न बने। कोई और सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।